Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रेलिवेंट MCQs हैं वो भी हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर जो है डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कम्यूट टाइम के अंदर या फिर अपने लंच ब्रेक्स के अंदर गाइज। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग को भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन तो आप लोगों को जो ये स्क्रीन के ऊपर अभी डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर भी। सो आज हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगी विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग। सो गाइज किस तरह से जो है एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है जब भी रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले भी मार्केट का सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उस सर्वे के थ्रू हम लोग जो है कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब उस नीड को फुलफिल करने वाला जो प्रोडक्ट है वो डेवलप कर लिया जाएगा। जब प्रोडक्ट डेवलप कर लिया गया तो उसको एक सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को जो यूज करने के लिए दिया जाएगा। पायलट टेस्टिंग उसको हम लोग बोल देते हैं। अब उस पायलट टेस्टिंग के थ्रू हमारे पास जो सिलेक्टेड टारगेटेड कस्टमर ग्रुप है उसकी फीडबैक हम लोगों को रिसीव होगी। उस फीडबैक को जो है वो हम लोग फाइन ट्यून करेंगे विद द प्रोडक्ट। मतलब फीडबैक को हम लोग जो है इनकलकेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। अगर फीडबैक के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए जाएं और कुछ फीचर्स को जो है एलिमिनेट किया जाए, तो वी विल डू दैट गाइस। आफ्टर दैट फाइनली जो है प्रोडक्ट को हम लोग जो है फुल स्केल के ऊपर टारगेट मार्केट के अंदर जो है लॉन्च कर देते हैं गाइस। सो दीज आर दी मल्टीपल स्टेप्स जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने हैं जब भी नया प्रोडक्ट जो है डेवलप किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो देखिए गाइस तीन तरह से जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। सबसे पहला है रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, आफ्टर दैट देयर इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज द अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी। अब देखिए रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। अब व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखिए जब भी कस्टमर के द्वारा सेविंग्स अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट को आप लोग फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। अब जब भी कस्टमर के द्वारा सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट ओपन अप किया जाता है तो बैंक के द्वारा कस्टमर को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक एंड, सो दैट इज व्हाई सेविंग्स अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। अब अगर करंट अकाउंट की मैं बात करूं तो करंट अकाउंट के ऊपर हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। व्हाई? बिकॉज करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई करंट अकाउंट के थ्रू कस्टमर्स का जो फंड डिपॉजिट रहता है करंट अकाउंट के अंदर, बैंक के ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहती है, डेट ऑब्लिगेशन रहती है कि भाई जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को उसको जो है वो फंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑन डिमांड जो है फंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो एक बैंक के ऊपर जो ऑब्लिगेशन रहती है। इसके अलावा जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाता है तो करंट अकाउंट के थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में कुछ ना कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट भी इनकर होती है। सो वो कॉस्ट, उस कॉस्ट की वजह से भी हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई जो हमारे करंट अकाउंट है दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। लायबिलिटी हो गया ना बैंक के ऊपर ये। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देख लिया रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं लोन्स एंड एडवांसेस गाइज। अब अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एडवांसेस क्या हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडवांसेस ग्रांट किए जाते हैं। अब व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और अब लोन्स, जैसे मान लो कस्टमर्स को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब लोन्स वो जो कस्टमर है उन लोन्स को जब रीपे करेंगे तो दे विल पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक। अब बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड टुवर्ड्स द बैंक इन केस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, सो इसीलिए दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। अब देखिए अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंसिडर करते हैं जहां पे बैंक जो है
फी बेस्ड इनकम अर्न करते हैं और साथ ही साथ बैंक्स को किसी भी तरह के रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता है भाई, जब भी इन अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इसके अलावा इंश्योरेंस। सो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। सो जब भी हम लोग देखते हैं कि इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड किया जाए तो बैंक किसी भी तरह के रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं भाई। सो आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी कि भाई ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनके थ्रू बैंक को फी बेस्ड इनकम हो रही है और रिस्क के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ रहा है, उनको सभी को हम लोग क्या बोल देंगे, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोल देंगे गाइस। आई होप नाउ दीज 3 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्लियर टू यू ऑल गाइस। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट को हम लोगों ने देखा, ठीक है। करंट अकाउंट की अगर बात की जाए तो करंट अकाउंट के केस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट हाँ यहाँ पे कस्टमर्स को जो है विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब वो अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे विड्रॉल फैसिलिटी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो फंड उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं कस्टमर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट विच बिकम्स द पार्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट गाइस। अब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे कोई भी विड्रॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को टिल मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में फंड डिपॉजिट कर दिया गया तो 5 साल तक उस फंड को जो है विड्रॉ नहीं किया जा सकता है अभी कस्टमर के द्वारा, और अगर किया जाता है तो उसके इसमें फिर पेनल्टी बैंक के द्वारा लगाई जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के बारे में देखा। अब देखिए गाइस आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे फॉरेन बैंक्स हैं, लगभग हर एक बैंक के द्वारा सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को कैटर किया जा रहा है। तो अब इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर वी नीड टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में वैल्यू डिफरेंशिएशन एक बहुत ही की फैक्टर जो है वो हमारा हो जाता है भाई। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग वैल्यू के थ्रू जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करके प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे वैल्यू डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एटीएम और डेबिट कार्ड टू द कस्टमर, क्रेडिट कार्ड, मल्टी सिटी चेक्स एंड बिल्ट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब जैसे मान लो कोई कस्टमर है, मान लो कोई एक बैंक है एबीसी बैंक। अब एबीसी बैंक और एक है एक्सवाईजी बैंक। एबीसी बैंक बोल रहा है कि भाई अगर सेविंग अकाउंट ओपन अप करते हैं तो आप लोगों को जो है वो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा। जबकि एक्सवाईजी बैंक क्या बोल रहा है कि भाई मैं आप लोगों को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, साथ में जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप इंश्योरेंस हो गई, इसने क्या किया, एक तो वैल्यू प्रोवाइड कर दी कस्टमर को, दूसरा सेविंग अकाउंट वाला जो प्रोडक्ट था इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपटीटर दैट इज एबीसी बैंक भाई। तो इस तरह से वैल्यू डिफरेंशिएशन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर जो है वो हो जाता है जब भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम लोग स्वीप इन फैसिलिटी और स्वीप आउट फैसिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट एग्जामिनेशन। तो देखिए स्वीप इन फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा अमाउंट एक्सीड कर जाएगा तो उस अमाउंट को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू योर फिक्स डिपॉजिट, सो दैट हम लोगों ने अभी देखा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर अर्न कर पा रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, स्वीप इन फैसिलिटी बोला जा रहा है अभी। अब स्वीप आउट फैसिलिटी क्या हो जाएगी, व्हेनेवर देयर विल बी डेफिसिट ऑफ फंड्स, जब डेफिसिट ऑफ फंड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इन सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, तो उस डेफिसिट को फुलफिल किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट टू द सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट गाइस। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वीप आउट फैसिलिटी बोल रहे हैं अभी। अब ये जो स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी है इनको कंबाइन करके स्वीप फैसिलिटी भी बोल देते हैं हम लोग। इसके थ्रू कस्टमर्स को एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है और दूसरा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने की भी जो है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कस्टमर के लिए बनाई जा रही है अभी, ठीक है। सो दीज आर स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताई ये चीज। अब देखिए क्योंकि लोन और एडवांसेस के थ्रू एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो बैंक्स के लिए जनरेट होता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, इंटरेस्ट एज अ इनकम क्योंकि बैंक्स को रिसीव होता है। अब अगर हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर ऑलरेडी डिमांड है, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी देखने के लिए मिल रही है, तो इन लोन्स और एडवांसेस की जो मार्केटिंग है उसके ऊपर बहुत ही कम एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की जा रही होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो अल्टीमेटली खुद ही जो है वो लोन्स और एडवांसेस की डिमांड करेंगे कस्टमर्स भी, ठीक है। सो इसलिए मिनिमम एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मार्केटिंग मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी।
अब देखिए हम लोगों को, क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट सेशंस में भी समझा था कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा अलग अलग तरह के लोन्स लिए जाते हैं। किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल लोन, किसी ने एजुकेशन लोन। सो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होने की वजह से इन लोन्स और एडवांसेस के साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड है वो भी कम देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ एनपीए परसेप्शन भी कम देखने के लिए मिलती है। अब एनपीए क्या है? एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने आप लोगों को बताया लोन और एडवांसेस रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू इनकम अर्न होती है, बट जब इनकम आना बंद हो जाती है तो इन एसेट्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। तो एनपीएज आर लेस प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जब भी जो लोन्स और एडवांसेस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू ट्विन ऑब्जेक्टिव जो सर्व किया जाता है, जहां पे कस्टमर्स की जो अलग अलग तरह की नीड्स है उनको भी फुलफिल किया जाता है बैंक्स के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इसके अलावा बैंक्स को फी बेस्ड इनकम भी जो है वो अर्न होती है यहाँ से गाइज। अब क्या कुछ एग्जांपल बनते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, गेटवे फॉर रेल एंड एयर टिकट बुकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मेनी मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनके थ्रू फी बेस्ड इनकम एक बैंक को जनरेट होती है और डायरेक्टली रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करना पड़ता है भाई, ठीक है। सो ये हम लोगों ने अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर ली। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ pilot testing to sample inverse in the product development life cycle? Your options are to finalize the marketing strategy, to gather quantitative data on the market size, to obtain real world feedback before full launch, to identify initial customer needs. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. So pilot testing to sample inverse के थ्रू हम लोग जो फीडबैक ले लेते हैं कस्टमर से फुल लॉन्च करने से पहले, मतलब प्रोडक्ट को फुल स्केल के ऊपर टारगेटेड मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक सिलेक्टेड टारगेट कस्टमर के थ्रू फीडबैक ले लेंगे भी क्या कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने हैं प्रोडक्ट में और क्या कुछ फीचर्स जो है वो एलिमिनेट करने हैं गाइस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, अब आप लोगों के सामने केस स्टडी दी गई है। सिटीजन बैंक इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू फीचर फॉर इज सेविंग अकाउंट कस्टमर्स, स्वीप इन फैसिलिटी एंड स्वीप आउट फैसिलिटी। अब दीज आर लिंक्ड टू द फिक्स्ड डिपॉजिट टू हेल्प कस्टमर्स ऑप्टिमाइज देयर आइडियल फंड्स एंड अवॉइड द शॉर्टफॉल। मिस्टर शर्मा हैज अ सेविंग अकाउंट विद अ बैलेंस ऑफ ₹25,000, 25,000 रुपए इनके अकाउंट में बैलेंस है सेविंग अकाउंट में। ही ऑल्सो हैज एन एफडी ऑफ ₹2 लाख लिंक्ड टू हिज सेविंग अकाउंट अंडर दीज स्वीप फैसिलिटीज। अब स्वीप इन फैसिलिटी क्या बोलती है कि भाई जैसे ही सेविंग बैलेंस जो एक्सीड होगा 50,000 से तो एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एफडी के अंदर टू ऑन द हाई इंटरेस्ट। स्वीप आउट फैसिलिटी क्या बोलती है, अगर सेविंग बैलेंस जो 10,000 से कम होगा तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू द सेविंग अकाउंट टू प्रिवेंट द शॉर्टफॉल इन द सेविंग्स अकाउंट। अब 2 सिनेरियो है यहाँ पे। मिस्टर शर्मा को जो है वो बोनस रिसीव होता है 40,000 रुपए का, जिससे उनका सेविंग बैलेंस 65,000 रुपए हो जाता है। और इसके बाद सिनेरियो 2 के अंदर क्या बोला जा रहा है कि वो पेमेंट करते हैं 60,000 रुपए की, जिससे उनका सेविंग बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है अभी। लेटर ही मेक्स अ पेमेंट ऑफ 60,000 रिड्यूसिंग हिज सेविंग बैलेंस। तो ये आप लोगों के सामने केस स्टडी है। नाउ आफ्टर मिस्टर शर्मा रिसीव्स द बोनस, व्हाट हैपेंस अंडर स्वीप इन फैसिलिटी। स्वीप इन फैसिलिटी में क्या होगा जब मिस्टर शर्मा को बोनस रिसीव हुआ? सो योर ऑप्शंस आर 15,000 विल बी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू सेविंग्स अकाउंट, 40,000 is transferred from savings to FD, 15,000 is transferred from saving to FD. No transaction occur as the balance is still below the threshold B. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. That is 15,000 is transferred from the saving to FD. क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई एक थ्रेशोल्ड से जब एक्सीड कर जाएगा अमाउंट तो उनको जब बोनस रिसीव हुआ तो 50,000 से एक्सीड कर गया, तो जिस वजह से जो एक्सीडेड अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द एफडी अकाउंट एज पर द स्वीप इन फैसिलिटी भाई। नेक्स्ट इज, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 60,000 व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑन हिज लिंक्ड एफडी? एफडी बैलेंस इंक्रीजेस, 50,000 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू सेविंग्स, 45,000 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू सेविंग्स, स्वीप आउट इज नॉट ट्रिगर्ड बी। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 60,000 रुपए की जब पेमेंट कर दी उन्होंने तो उनके अकाउंट का जो बैलेंस था वो 10,000 से कम हो गया, तो इसीलिए 50,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम FD to the saving as per the sweep out facility guys, ठीक है। So option B will be the right one here. So guys that is all for today's session. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को JIB मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा फॉर कंप्लीट JIB एग्जामिनेशन, जिसके अंदर
चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी आप लोगों को बाय प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी। तो आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग दिस JIIB कंप्लीट मास्टर कोर्स। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, सभी कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप लोग जो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम में कवर अप करना चाहते हैं फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ JIIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं खुद को, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन दिस लाइव क्रैश कोर्स अगर आप लोग जो कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाह रहे हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नो यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे right from May 2023 to November 2025 guys। apart from this full length mock test और chapter wise mock test भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगे, so that पैचेज के अंदर जो है वो आप लोगों के चैप्टर भी जो है वो प्रिपेयर हो पाए अच्छे से गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग जो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।